23 मार्च 1931 रात के करीब 7:30 बज रहे थे। लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा काम हो रहा था जो आमतौर पर सुबह होता है। फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, ये कानून है, ये परंपरा है। लेकिन उस रात अंग्रेज हुकूमत इतनी घबराई हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने ही कानून तोड़ दिए। 3 नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे और कहा जाता है कि तीनों के होठों पर गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला। जेलर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने निडर इंसान नहीं देखे। वो तीनों ऐसे चल रहे थे जैसे किसी दावत में जा रहे हों। लेकिन रुकिए, फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह ने एक खत लिखा था। एक नहीं, कई खत लिखे थे और उन खतों में जो लिखा था वो आज तक पूरी तरह आम जनता तक नहीं पहुंचा। कुछ खत दशकों तक सरकारी फाइलों में बंद रहे, कुछ के अस्तित्व को ही नकारा गया और कुछ खतों की भाषा इतनी तीखी, इतनी विचारों से भरी थी कि उन्हें खतरनाक माना गया। आज हम उन्हीं खतों की कहानी करेंगे। आज हम जानेंगे भगत सिंह ने असल में क्या लिखा था, उनके आखिरी शब्द क्या थे और सबसे बड़ा सवाल, किसने, क्यों और कितने सालों तक उन शब्दों को दुनिया से छुपाए रखा। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं उस इंसान को समझने के लिए। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक लेखक थे, एक दार्शनिक थे। जेल में उनके साथ जो किताबें मिली थीं, उनकी सूची देखकर अंग्रेज अधिकारी भी चौंक गए थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, बर्नार्ड शॉ, विक्टर ह्यूगो, उपनिषद, भगवद गीता। ये इंसान हर तरफ से सच ढूंढ रहा था। जेल डायरी, जिसे आज भगत सिंह की जेल नोटबुक के नाम से जाना जाता है, उसमें 404 पन्नों पर उनके हाथ से लिखे विचार हैं। दुनिया के महान विचारकों के उद्धरण हैं और उनके अपने सवाल हैं, जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में, ईश्वर के बारे में, इंसानियत के बारे में। ये नोटबुक 1931 में जब्त कर ली गई थी और 1994 तक, यानी 63 साल तक ये आम जनता को नहीं मिली। 63 साल, सोचिए, एक स्वतंत्र देश में एक क्रांतिकारी के विचार 63 साल तक सरकारी तिजोरी में बंद रहे। क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उन खतों तक पहुंचना होगा। फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर एक खत लिखा। ये खत महात्मा गांधी को संबोधित था। उस वक्त गांधी जी अंग्रेज सरकार से गांधी इरविन समझौते की बात कर रहे थे। ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और इस समझौते में कहीं भी किसी भी धारा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने की बात नहीं थी। तीनों क्रांतिकारियों ने ये देखा और उन्होंने गांधी जी को एक तीखा, सीधा लेकिन सम्मानपूर्ण खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा, हम जानते हैं कि आप इस समझौते को देश की आज़ादी की तरफ एक कदम मानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये समझौता उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो जेलों में बंद हैं, जिन्हें फांसी दी जाने वाली है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें बचाएं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो बचा सकते हैं और ये आपको तय करना है कि आप चाहते हैं या नहीं। ये खत इतिहास में दर्ज है, लेकिन इस खत के जवाब में गांधी जी ने क्या किया, ये बात कम लोग जानते हैं। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। उन्होंने फांसी टालने की बात कही, लेकिन जब इरविन ने साफ मना कर दिया तो गांधी जी पीछे हट गए और 23 मार्च को फांसी हो गई। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं, क्या गांधी जी और जोर देते तो फांसी रुक सकती थी? क्या समझौते की शर्तों में ये बात शामिल हो सकती थी? लेकिन ये बहस अपनी जगह है। असली सवाल ये है कि भगत सिंह ने उस खत में सिर्फ यही नहीं लिखा था। उस खत में एक और हिस्सा था जो उस वक्त सार्वजनिक नहीं किया गया। उस हिस्से में भगत सिंह ने अपनी क्रांति की विचारधारा के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वो हिंसा के लिए नहीं लड़ रहे, वो एक ऐसे भारत के लिए लड़ रहे हैं जहां अमीर गरीब का फर्क न हो, जहां जाति धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से अलग न किया जाए। ये विचार उस वक्त की राजनीति के लिए असुविधाजनक था, क्योंकि अगर भगत सिंह सिर्फ एक बम फेंकने वाले आतंकवादी थे, जैसा अंग्रेज उन्हें कहते थे, तो उनकी फांसी को जायज ठहराया जा सकता था। लेकिन अगर वो एक गहरे सोच वाले विचारक थे जो समाज बदलना चाहते थे, तो उनकी फांसी एक विचार की हत्या थी। और यही बात सबसे खतरनाक थी। ये खत था 20 मार्च 1931 को लिखा गया, फांसी से 3 दिन पहले। ये खत अंग्रेजी में था और ये खत इतना महत्वपूर्ण है कि इसे भगत सिंह की वैचारिक वसीयत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंजाब के गवर्नर को लिखे इस खत में भगत सिंह ने एक बात कही जो उस वक्त किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने लिखा, हम पर हत्या का मुकदमा चला और हमें फांसी की सजा सुनाई गई,
लेकिन हम खुद को मुजरिम नहीं मानते। हम युद्ध बंदी हैं। हम दो देशों के बीच चल रहे एक युद्ध में लड़ रहे हैं। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य है, दूसरी तरफ भारत की जनता। और युद्ध में जो पकड़े जाते हैं उन्हें फांसी नहीं दी जाती, उन्हें युद्ध बंदी का दर्जा दिया जाता है। ये एक कानूनी तर्क था, एक तीखा तर्क संगत तर्क, और इस तर्क का अंग्रेज सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए इस खत को दबाया गया, इसे अखबारों में नहीं छपने दिया गया, क्योंकि अगर ये खत पूरे हिंदुस्तान ने पढ़ा होता तो लोग सवाल करते, लोग पूछते, अगर ये युद्ध है तो भगत सिंह युद्ध बंदी हैं और युद्ध बंदियों को फांसी देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन सरकार ये बहस नहीं चाहती थी। और अब हम उस खत पर आते हैं जो सबसे कम जाना गया, जो सबसे लंबे समय तक दबाया गया और जो भगत सिंह के असली विचारों को सबसे साफ तरीके से सामने रखता है। ये खत था नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम। ये खत 2 फरवरी 1931 को लिखा गया था, फांसी से करीब 1.5 महीने पहले। इस खत में भगत सिंह ने भारत के भविष्य के बारे में लिखा, आजाद भारत कैसा होना चाहिए इस बारे में लिखा। और ये शब्द इतने स्पष्ट, इतने विचारोत्तेजक थे कि अंग्रेज सरकार ने इसे खतरनाक दस्तावेज घोषित कर दिया। इस खत में भगत सिंह ने लिखा, सिर्फ अंग्रेजों को हटाने से आजादी नहीं आएगी। अगर भारतीय पूंजीपति, भारतीय जमींदार, भारतीय शासक अंग्रेजों की जगह ले लें और वही शोषण का तंत्र चलाते रहें तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। असली आजादी वो होगी जब एक गरीब किसान का बेटा उतना ही पढ़ सके जितना एक अमीर जमींदार का बेटा। असली आजादी वो होगी जब मजदूर को उसके काम का पूरा मेहनताना मिले। ये विचार, ये क्रांतिकारी समाजवादी विचार उस वक्त की कांग्रेस की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग था। और यही वजह थी कि ये खत दशकों तक आम जनता तक नहीं पहुंचा। भगत सिंह को शहीद तो बनाया गया, उनकी तस्वीरें लगाई गईं, उनके नाम पर चौक, सड़कें, पार्क बने, लेकिन उनके विचारों को, उनके असली गहरे राजनीतिक विचारों को दूर रखा गया। क्योंकि एक शहीद की मूर्ति बनाना आसान है, एक शहीद के विचारों को जीना, उन पर चलना वो बहुत मुश्किल है। अक्टूबर 1930 में फांसी से करीब 5 महीने पहले भगत सिंह ने जेल में एक निबंध लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथीस्ट। ये निबंध उन दिनों द पीपल अखबार में छपा था और इसने तूफान मचा दिया था। लेकिन इस निबंध की असली कहानी क्या है? दरअसल ये निबंध एक जवाब था। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो कुछ लोगों ने कहा, अब देखो, जब मौत सामने होगी तो ये नास्तिक भगत सिंह भी भगवान को याद करेगा। ये बात भगत सिंह तक पहुंची और उन्होंने इसके जवाब में ये निबंध लिखा। निबंध में उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि लोग कह रहे हैं कि मैं अहंकार की वजह से नास्तिक हूँ। वो कहते हैं कि जब मौत आएगी तो मैं भगवान को मानूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, नहीं, मैंने बहुत सोचकर, बहुत पढ़कर, बहुत तर्क करके ये निष्कर्ष निकाला है कि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है। और ये विचार मेरा सबसे मुश्किल समय में भी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर मैं मुश्किल में आकर ईश्वर को मानने लगूं तो मैं एक कायर हूँ।